तानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। हमारे इस कार्यक्रम के संचालक महोदय जी, मैनपाल आर्य जी, बहुत ही सुंदर मंत्रों का पाठ किया, वेद मंत्रों का पाठ किया। दोनों बहन साक्षी आर्या, प्रिया आर्या, गुरुकुल विश्वारा कन्या गुरुकुल रुड़की रोहतक हरियाणा से इन्होंने प्राशनातिका की डिग्री ली और आचार्य सुकामा आचार्य सुमेधा जी की शिष्या हैं। और हमारे सन 2016 में भाई संदीप जी हमारे घर गए थे। अब कह रहे आचार्य जी मैंने तो अब पहचाना आपको, मगर चलो ठीक। इन्होंने एक गौशाला का निर्माण किया था, तो उस मध्य गए थे भाई संदीप जी और डॉक्टर संजय, बहन रूबी आर्या, जो बड़े सज्जन व्यक्ति हैं। डॉक्टर संजय, हमारे मांगेराम आर्य जी, किरण सिंह महाशय जी और बाबा योगेश्वर जी। बाबा जी को मैंने मुजफ्फरनगर कई बातचीत तो नहीं हुई, लेकिन कार्यक्रमों में मिलते रहे। और हमारे घटान से भ्राता राजीव आर्य जी, जो इंटर कॉलेज कलाउडा के प्रधानाचार्य हैं, और मेरे भ्राता संजय आर्य जी, क्योंकि घटान में हमारा बचपन से ही हमारा गांव है। बस थोड़ी सी बात यह है, क्षेत्र में अब समय नहीं मैं दे पाता। मैंने मेनपाल जी को, नरेंद्र जी से कहा भैया संजय के माध्यम से, मगर इसको जिम्मेदारी दो मैनपाल आर्य को संगठन की, मैं समय नहीं दे पाता। अब मेरा मध्य प्रदेश कार्यक्रम है, तो मैंने तुरंत इनकी बात की कदर की, डॉक्टर संजय की, और वो प्रस्ताव मैंने रखा। हालांकि 2-4 आदमी नाराज हुए, मैंने उनको मना लिया, मगर संगठन प्यार से चलता है। आचार्य यदि कोई कड़वी बात भी कह दे, उसको स्वीकार करना चाहिए। हमारे संगठन का व्यक्ति यदि कोई समझाने के लिए थोड़ा सा कड़वा भी बोले तो बुरा मत मानना कभी, क्योंकि स्वामी दयानंद के जो गुरुजी थे ब्रजानंद महाराज, वो आपको पता होगा, यदि स्वामी दयानंद बुरा मानते तो वे ऋषि और महर्षि ना बनते। यदि कोई आपका आचार्य थोड़ा सा तुम्हें कोई कठोर भी बोल दे तो कभी बुरा नहीं मानना चाहिए, माता पिताओं का भी बुरा नहीं मानना चाहिए। और वास्तविक रूप से मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, हमारे बड़े ही संभ्रांत लोग यहाँ वंदनीय मातृशक्ति। आइए थोड़ी सी बातें मैं आपके बीच में रखता हूँ। संदीप जी 2 मिनट के लिए उधर से मेरे बैठ जाएंगी माता बहनें। मेरे मस्तिष्क में कई विचार घूम रहे कि मैं किस विषय पर बोलूं, क्योंकि बहुत अच्छी चर्चाएं हमारे महाशय जी ने की, बड़ी मधुर वाणी में की, समझा करके की। आइए, आज माता बहनों की संख्या है और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऋषि दयानंद से पहले तुम्हारी क्या हालत थी। वास्तविक रूप से हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं जब हम चिंतन करते हैं, मंथन करते हैं। एक मंत्र के माध्यम से मैं अपनी थोड़ी सी बात आपके बीच में रखता हूं। एक बहुत सुंदर मंत्र आता है, अधय पशस्य मोपरी संतराम पाद कौहरे माते कस फल कहु दर्शन स्त्री ही ब्रह्मा बबुवित है। वेदों में नारी की महिमा, नारी का बहुत ऊंचा गौरव है। वेद मंत्र कहता है, अधय पशस्य मोपरी, हे नारी तू नीचे को देखकर चल, तेरे देखने में भी मर्यादा हो, तेरे चलने में भी मर्यादा हो, तेरे बैठने में भी मर्यादा हो, तेरी हर क्रियाएं मर्यादित हो। एक जवान बेटी जब घर से चलती थी पढ़ने के लिए और उसके माता पिता वैदिक संस्कृति से ओतप्रोत थे, तो जब बेटी जवान हो जाती है, युवती हो जाती है, माँ और बाप को एक प्रकार से चिंता लगी रहती है। कहीं हमारी बेटी जब जाती है कॉलेज में, विद्यालय में पढ़ने के लिए, और कहते थे बेटी
जरा संभल के चलना, क्योंकि यदि कुछ हो गया तो हम तो जीवित ही मर जाएंगे। जिस बाप के घर युवती होती है, जवान बेटी होती है, वो वास्तविक उसकी दृष्टि हर काम पे होती है। उस पिता से पूछो, उस माँ से पूछो जिसकी बेटी कहीं चली जाती है और उसको थोड़ा सा कहीं टाइम लग जाता है, वो देरी से आती है, तो वो ना बाप ना माता कई बार फोन पे संपर्क करती रहती है, बेटी कहाँ रह गई। तो कहते हैं कि एक बेटी अपने विद्यालय में जाती थी और उसकी माँ, उसका पिता कहते थे, बेटी जरा संभल के चलना, यदि कुछ हो गया, यदि तेरे चरित्र या आचरण से तू गिर गई तो हम तो जीवित ही मर जाएंगे, समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। तो उस बेटी ने 3 दिन तक तो उत्तर नहीं दिया, लेकिन चौथे दिन उस बेटी ने कहा कि माताजी आप मुझको उपदेश करते हैं बहुत अच्छा। जब बच्चे ज्यादा पढ़ लिख लें ना, और अनपढ़ माता या पढ़े लिखे पिता भी अपनी बेटी को कुछ कहें तो यूं कहते तुम्हें क्या पता, हमें तो सब कुछ पता। ये सबसे बड़ी भूल है। तो माता पिता कहते हैं, माता पिता को विश्वास दिलाती है वो बेटी, और वो कहती है कि माताजी जब भी मैं घर से तैयार होकर चलती हूँ आप बार बार मेरी चिंता करते हो, लेकिन मैं तुम्हें विश्वास दिलाना चाहती हूँ, वे मेरे संस्कार हैं, आर्य समाज के संस्कार, ऋषि दयानंद के संस्कार है। एक आंख में मेरी माँ का चित्र होता है, एक आंख में मेरी बाप का चित्र होता है, और जब मैं घर से चलती हूँ मेरे मस्तिष्क में स्वामी दयानंद के विचार होते हैं, संस्कार होते हैं। मुझे कोई पतित नहीं कर सकता, मुझे कोई आचरण से नहीं गिरा सकता। उस जब बेटी ने ये शब्द कहे तो माता को बड़ी खुशी हुई। अधः पश्यस्य मोपरी, हे बेटी, हे नारी, तू नीचे को देख करके चल, संभाल संभाल करके अपने पैरों को रख, तेरे चलने में मर्यादा हो, अपनी पिंडली को, अपनी नाभि को आच्छादित रख वस्त्रों से, तेरा अंग प्रत्यंग दिखाई ना दे। अरे नारी का जीवन तो ऐसा होता है, नारी का जीवन तो नदी की तरह होता है। जैसे नदी दो कुलों के बीच में बहते, कोल मीन्स किनारा, जैसे नदी दो कुलों के बीच में बहती है, और जो वो मर्यादित रहती है तो वो खुशहाली का कारण बन जाती है किरण जी, वो हरियाली का कारण बन जाती है, उन्नति का कारण बन जाती है। और वो नदी जब मर्यादाओं को तोड़ देती है, किनारों को तोड़ देती है, वो पतन का कारण बन जाती है, विनाश का कारण बन जाती है। ऐसे नारी दो कुलों के बीच में रहती है। कुल मीन्स परिवार, कुल माने किनारे और कुल माने वंश, परिवार। ऐसे ही नारी दो कुलों के बीच में रहती है, एक पिता का कुल होता है, एक पति का कुल होता है। और जब दोनों कुलों की मर्यादाओं का पालन करती है, वो वास्तविक लक्ष्मी बन जाती है, सरस्वती बन जाती है, दुर्गा बन जाती है, देवी बन जाती है। और जो दोनों कुलों की मर्यादाओं का उल्लंघन कर देती है, न जाने क्या क्या नाम रखा लेती है, उल्टा भी कहने लगते हैं, राक्षसनी भी कहने लगते हैं, पिशाचनी भी कहने लगते हैं। तो ये वेद में कहा गया कि तू ब्रह्मा है, क्या सारी नारी ब्रह्मा है? ऋषि दयानंद से पूछा गया, बोले ना। बोले और कौन सी नारी ब्रह्मा है? एक वेद में एक बहुत अच्छा शब्द आता है, सुसम कासा। सु माने अच्छी प्रकार, सम माने भली प्रकार से, कासा माने चमकने वाली। अरे जो नारी वेद की आज्ञाओं का पालन करती हुई मम पुत्रो शत्रुनो हतो धुईता ना विराट है, मम पुत्रो शत्रु हनो अथो में धुईता विराट है। वेद में प्रार्थना करती है नारी, हे परम पिता परमात्मा, यदि मेरे पुत्र उत्पन्न हो वो पराक्रमी हो, जितेंद्रिय हो, और यदि पुत्री उत्पन्न हो तो दुहिता विराट है, वो वीरांगना हो, विदुषी हो, अर्थात आदर्शवादी संतान हो। कौन सी नारी ब्रह्मा है जो अपने कुल को अपने चरित्र से, वेद की आज्ञाओं का पालन करके, अपने व्यवहार से, अपने संस्कार से अपने कुल को चमका देती हो, वो नारी ब्रह्मा बन जाती है, वो नारी आदर्शवादी होती है। आज यही तो गड़बड़ है कि जो नारी जाती है वो वेद की आज्ञाओं का पालन नहीं कर रही,
यही तो समस्या है जो नारी जाति पे उपकार किया ऋषि दयानंद ने। ये स्वामी दयानंद की बातों को नहीं मान रही। आज पाखंड अंधविश्वास इतना हमारे समाज में पनपता जा रहा है, और जब तक ये नारी वैदिक संस्कृति से उत्प्रोत नहीं होगी तब तक हमारे समाज में वैदिक संतानें, वैदिक विचारों की संतानें उत्पन्न नहीं होगी, चाहे हम कितने भी सत्संग करते रहें। याद रखना। तो एक शब्द आता अदिति। कौन सी नारी ब्रह्मा होती है? अदिति कहते हैं जिसके दृढ़ संकल्प होते हैं, जिसने जो संकल्प ले लिया वो दृढ़ संकल्प, जिसके संकल्प टूट न पाए, जिसने संकल्प ले लिया प्रातः काल सायंकाल यज्ञ करूंगी, जिस माता ने संकल्प ले लिया अपने बच्चों को गुरुकुल में पढ़ाऊंगी, जिसने संकल्प ले लिया मैं वैदिक विचारों का प्रचार प्रसार करूंगी, अपने माता पिता की आज्ञाओं का पालन करूंगी, अपने सास ससुर को माता पिता का सम्मान दूंगी, ऐसी नारी अदिति होती है। जिसका संकल्प सिर्फ संकल्प होता है, दृढ़ संकल्प होता है, जिसके संकल्प कमजोर नहीं होते हैं, जिसके संकल्प टूट नहीं पाते हैं, वो अदिति, वो ब्रह्मा बन जाती है, वो समाज का मार्गदर्शन करती है। और जिसके संकल्प कमजोर है, बाबा योगेश्वर जी ने कहा कि पंच महायज्ञ करो, सारे दिन बहुत तुलसी सिंचे और सास एक गिलास पानी मांगे तो दांत बिंचे। अनु कहे जी शांति नहीं घर में। अरे जो वास्तविक देवी देवता है जिनको पानी की आवश्यकता, उनको एक गिलास पानी नहीं, और जिसे आवश्यकता नहीं उनको तुम पानी पिला रहे हो। विपरीत दिशा में जा रहा है समाज। तो मैं आपके बीच में जो बता रहा हूं, वास्तविक वो नारी ब्रह्मा बन जाती है जो वेद की आज्ञाओं का पालन करती है। वो नारी ब्रह्मा होती है जो संस्कृति, वैदिक संस्कृति से उत्प्रोत होती है। स्वामी दयानंद से पहले कितनी नाजुक स्थिति। एक नारी एक विद्वान के पास पहुंची, और मैं बताऊं स्वामी दयानंद की देन कितनी बड़ी देन है। एक महर्षि पाणिनि द्वारा रचित पुस्तक, जिस पुस्तक का नाम है अष्टाध्यायी, हमारी दोनों बेटियों ने वो पढ़ी। क्यों? क्योंकि गुरुकुल में सबसे पहले अष्टाध्यायी के जो लगभग 4000 सूत्र हैं उनको कंठस्थ किया जाता है। जो 4000 सूत्रों को कंठस्थ नहीं कर पाता या ब्रह्मचारिणी नहीं कर पाती, याद रखना, ना वेद को समझ पाता, ना महाभाष्य को समझ पाता। वो उनको पढ़ने पड़ते हैं। और वो जब महर्षि पाणिनि ने उस पुस्तक को रचित किया तो उसमें अवैदिक मान्यताएं भी, जो सूत्रों का भाष्य किया गया, जो विद्वान नहीं थे वेदों के, उन्होंने अपनी मन के अनुसार उसका भाष्य किया गया। एक सूत्र का भाष्य किया गया, सो कह। जैनेन्द्र कुमार पौराणिक विद्वान हुआ करते थे, और उसकी व्याख्या काशी का नाम पुस्तक में है। काशी का जो नाम की पुस्तक, उसमें व्याख्या दी गई कि शोक का कारण क्या है, व्यक्ति दुखी क्यों होता है, व्यक्ति को शोक क्यों आते हैं। तो वहां जैनेन्द्र कुमार ने, जो जैन संप्रदाय से प्रभावित था, वो संस्कृत भी जानता था, उसने उस सूत्र का भाष्य गलत कर दिया और उसने कह दिया कि शोक का कारण कन्या शोका। बोलो जरा, क्या किया? कन्या शोका। कि शोक का कारण तो कन्या का जन्म है। जहां कन्या जन्म ले लेती है उनके माता पिता दुखी होते हैं। और मध्यकाल में ऐसी स्थिति थी कि कन्या ने यदि जन्म ले लिया तो निश्चित रूपेण मार दिया जाता था। मैं उस तरफ जाना नहीं चाहता, लेकिन उसने कह दिया जहां कन्या जन्म लेती है वो शोक का कारण है, दुख का कारण है। और इस सूत्र से केवल इतनी हानि नहीं हुई, कह दिया जो कन्या ने जन्म ले लिया वो शोक का कारण भी है, और कन्या को यज्ञोपवीत धारण करने का भी अधिकार नहीं है। केवल यही बात नहीं, इस सूत्र के माध्यम से बहुत बड़ी हानि हुई। इनके अधिकार छीन लिए गए और कह दिया गया तुम्हें वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, गायत्री मंत्र पढ़ने का अधिकार नहीं है। लेकिन हमारे वेद कहते हैं, वेद मंत्रों में प्रमाण दिए गए हैं, यथे माम वाचम कल्याणी माम वदानी जनेभ्य। अरे चाहे कोई ब्राह्मण हो, चाहे कोई शूद्र हो, चाहे कोई स्त्री हो,
परम पिता परमात्मा का पदार्थ जब सबके लिए परमात्मा ने दिया है, क्या जल पुरुषों को मिलता है, स्त्री को नहीं? बोलो, क्या परमात्मा की वायु केवल पुरुषों को मिलती है, स्त्री को नहीं? क्या परमात्मा ने जो भी पदार्थ दिए हैं, जितने भी पदार्थ हैं, वे सबके लिए समान रूप से है या नहीं? चंद्रमा का प्रकाश सबके लिए समान रूप से है, जल भी सबके लिए समान रूप से है। मेरे दयानंद ने प्रमाण देते हुए कहा था, हे दुनिया के लोगों, परमात्मा ने कहीं अन्याय नहीं किया। जब परमात्मा के पदार्थ सबके लिए बराबर हैं, तो परमात्मा का ज्ञान वेद भी सबके लिए समान रूप से है। उन्होंने कहीं अन्याय नहीं किया था, उन्होंने कहीं पक्षपात नहीं किया था, प्रमाण दे दे करके समझा दिया था। तो जब स्वामी जी ने इसका भाष्य पढ़ा और भाष्य पढ़ करके दुख हुआ स्वामी जी को कि इन्होंने सूत्र का गलत तरीके से भाष्य किया है। कन्या शोक का कारण नहीं हो सकती, कन्या दुख का कारण नहीं होती। अरे कन्या तो लक्ष्मी होती है, जिन घरों में कन्या का जन्म होता है उस घर की शोभा बढ़ जाती है। और क्या कहा, बड़े गजब की बात कही स्वामी दयानंद ने जब भाष्य किया, अविद्या शोका, बोलो जरा, अविद्या शोका कि कन्या शोक का कारण नहीं होती, अविद्या शोक का कारण है। अविद्या नेत्री सर्वे कलेशा नाम, जो व्यक्ति अविद्या में पड़ जाता है उसको समस्त कलेश सताते रहते हैं, समस्त दुख सताते रहते हैं। अविद्या ही दुख का कारण है, कन्या का जन्म दुख का कारण नहीं है। अरे सच तो यह है, नारी की महिमा दुनिया जानने पाई है। सच तो यह है, नारी की महिमा दुनिया जानने पाई है। ये मंदिर में मीरा है, रण क्षेत्र में दुर्गा बाई है, विद्या के क्षेत्र में गार्गी देवी है, जिसकी कथा निराली है। इस नारी के कारण ही तो ये धरती गौरवशाली है, इस नारी के कारण ही तो ये धरती गौरवशाली है। वास्तविक सबसे बड़ा गौरव, कुर्ते खिंचवाने की मुझे आदत नहीं, लगभग जो समय दिया था मैं उसी के अंतर्गत अतिक्रमण नहीं करता कभी। वो जो विचार समय दिया गया, आयोजक महोदय जी ने जो समझा उचित, उसी के अनुकूल मैं अपनी बात एक छंद के माध्यम से समापन करना चाहता हूं। क्योंकि इन विषयों के लिए लगभग 40 मिनट हो तो अच्छे तरीके से समझा दी जाए। फिर भी जैसी स्थिति है, परिस्थिति है, कोई 15-20 मिनट दो, 1 घंटा दो, मैं कभी समय पर दक्षिणा पर नहीं लड़ता, क्योंकि चौधरी का बच्चा हूं भाई, है नहीं, मैं दक्षिणा पर लड़ाई करने वाला समय पे नहीं भैया। तो इसीलिए स्वामी दयानंद ना होते तो हम चौधरी के बच्चों को कौन पंडित कहता? अरे हाँ ना करो, ये ऋषि दयानंद की देन है। यदि दयानंद ना होते तो आज जो हमारी अनुसूचित और जो जिन्हें शूद्र कहते हैं उनके बच्चे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बने, उनके बच्चे IAS अधिकारी बने, ये ऋषि दयानंद की देन है। स्वामी दयानंद की देन सबसे ज्यादा नारी जाति पे उपकार है। कभी फिर मौका मिलेगा, महात्मा ज्योतिबा फुले पे भी ऋषि दयानंद का उपकार हुआ था। सबसे पहले स्वामी दयानंद, महात्मा ज्योतिबा फुले ने जब कन्याओं का पुणे के अंदर स्कूल चलाया, वहां के ब्राह्मणों ने तथाकथित लोगों ने खंडन किया था कि शूद्र लोगों को स्कूल खोलने का किसने अधिकार दे दिया, शूद्र की बच्चों को पढ़ने का अधिकार किसने दे दिया। जब मेरे स्वामी दयानंद गए और ज्योतिबा फुले महाराज ने उनको आमंत्रण दिया और स्वामी जी ने जाकर के उनके स्कूल में, कन्या स्कूल में स्वामी जी ने गायत्री मंत्र का सबसे जप कराया और उनको उपदेश दिया था, गार्गी का उपदेश दिया। और उनको उपदेश जितनी भी हमारी विदुषी हुई, चाहे भारती देवी हो चाहे गार्गी हो, जितनी भी वेदों की विदुषी हुई, सबका प्रमाण दिया। और स्वामी जी ने सबसे गायत्री मंत्र का जप कराया और ज्योतिबा फुले महात्मा जी को कहा था कि आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, परम पिता परमात्मा ने सबके लिए अपना वेद का ज्ञान दिया है, ये सम्मान दिया था। तो स्वामी दयानंद ने दिया था महात्मा ज्योतिबा फुले को और उन कन्याओं को। तो जब उन्होंने कहा था कि ऋषि दयानंद तो भाई शूद्रों के स्कूल में चले गए, उन्होंने कि तुम मूर्ख है, हर व्यक्ति मन मस्तिष्क से ब्राह्मण है,
हाथ से अक्षत्रिय है, पेट से हम सब वैश्य है और पैरों से सब शूद्र है। जन्मना जायते शूद्र है, कर्मणा द्विज उच्यते। अरे जन्म से तो सब शूद्र पैदा होते हैं, कर्म से व्यक्ति महान बनता है, कर्म से व्यक्ति विद्वान बनता है। इन्हीं शब्दों के साथ एक छंद बोल करके अपनी वाणी को विराम देता हूं। अरे लोग डूबते हैं अपने आप, समुद्र को दोष देते हैं। लोग डूबते हैं अपने आप, समुद्र को दोष देते हैं। मंजिल ना मिलने पर किस्मत को दोष देते हैं। अरे खुद तो संभल करके चलते नहीं, यदि लग जाए ठोकरे तो पत्थर को दोष देते हैं। यदि लग जाए ठोकरे तो पत्थर को दोष देते हैं। इति ओम सम। आप लोगों का धन्यवाद।